राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। भारत एक विश्व गुरु है। भारत में अनेक महान संत हुए। उन्हीं संतों के ज्ञान की वजह से सिकंदर जैसा राजा भारत आकर नतमस्तक हो गया। जब सिकंदर अपने गुरु को प्रणाम करके भारत आ रहा था तो वह अपने गुरु को कहता है कि मैं भारत जा रहा हूँ, आपके लिए वहाँ से क्या लाऊं? तो अरस्तु यानी उनके गुरु ने कहा, वहाँ से 5 ग नाम वाली वस्तुएं लाना। पहला गंगा जल, दूसरा गायत्री मंत्र, तीसरा गीता व चौथा गाय और 5वां गुरु। और गुरु भी कौन से? जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, यानी जिन्होंने ब्रह्म को जाना हो। तो भारत आकर सिकंदर को 4 चीजें तो आसानी से मिल गई, गंगा जल, गायत्री मंत्र, गीता और गाय। लेकिन उसे गुरु जो कि ब्रह्मनिष्ठ हो वह नहीं मिले। एक बार सिकंदर रेगिस्तान की धरती पर घूम रहा था। सिपाहियों ने जंगल में एक झोपड़ी देखी। वहाँ पर संत परमात्मा में लीन थे। राजा को आकर बताया कि हमने तपस्वी संतों को देखा है। सिकंदर ने उनसे कहा, जाओ उनको बुलाकर आओ। सिपाहियों ने राजा की बात संत से कही, लेकिन उन्होंने चलने से इनकार कर दिया। तब सिकंदर स्वयं चलकर आया कि क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता है? और उसने तलवार निकाल ली। आखिरी इच्छा हो तो बता दो। इस पर संतों ने राजा से कहा कि हे राजा, तुम मेरे नाशवान शरीर को काट सकते हो, लेकिन हम पुनः चोला बदल कर आ जाएंगे। सिकंदर ठहर गया। तब संतों ने उससे राजा से एक प्रश्न किया कि हे राजा, कल्पना करो यह जून का महीना है, तपती धूप है और तुम्हें बहुत प्यास लग रही है और तुम रास्ता भी भटक गए हो। उस समय तुम्हारे प्राण निकलने वाले हो। क्या उस समय अगर कोई तुम्हें 1 गिलास पानी पिला दे तो क्या उसके बदले तुम उसे अपना आधा राज्य दोगे? तो सिकंदर ने कहा, आधा तो क्या, मैं पूरा दे दूंगा। इस पर संत ने हंसते हुए कहा कि हे राजा, तुम्हारे साम्राज्य की दौलत की कीमत सिर्फ 1 गिलास पानी है। 40 ऊंटों पर तो चाबियां चलती थी, खजाना भी कितना। उसी समय सिकंदर ने संत के सामने हथियार डाल दिए और ज्ञान को धारण किया और वापस अपने देश लौट गया और सब बंदियों को भी मुक्त कर दिया। और अपने सिपाहियों से कहा, जब मैं मरूं तो मेरी अर्थी के बाहर मेरे हाथ रखना, ताकि दुनिया को भी पता चले सिकंदर पास इतना सब कुछ था, लेकिन जब वह दुनिया से गया तो खाली हाथ गया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, यह आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आत्मा बार बार जन्म लेती है और फिर 84 में चली जाती है। अगर इससे छुटकारा पाना है तो किसी ब्रह्म ज्ञानी संत की शरण लीजिए। भजो राम रामं तजो सब काम। भजो यानी उस परमात्मा राम का नाम लो। तजो कामं यानी अपनी कामनाओं का त्याग करके संत विधि से श्वास पर श्वास में उस परमात्मा का नाम, ब्रह्म का नाम लेंगे, तभी आत्मा को इस जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है। राम राम।